बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे नहायत ही मज़ेदार बटरफ्लाई स्नैक, जो बनाने में बहुत ही आसान और खाने में नहायत ही लजीज हैं और देखने में भी देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये वाले स्नैक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 500 ग्राम आलू ले लिए हैं। आलूओं को पील ऑफ करने के बाद ऐसे स्लाइसिस में कट कर लेंगे। फिर उसके बाद ऐसे ये वुडन स्टिक मिलती हैं, उनमें ऐसे इनको डाल लेंगे। सारे यहाँ पे हमने बटरफ्लाई स्नैक तैयार कर लेने हैं इस तरह से। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने सारे स्नैक ये तैयार कर लिए हैं बटरफ्लाई। और अब इनको करते हैं फ्राई करने के लिए इनका हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले ले लिया है बेसन, जो कि मैंने लिया है 1 कप। तो अब इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ धनिया, 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ चिली फ्लेक्स, और ये मैंने इसमें शामिल किया 1 टीस्पून। गरम मसाला ये भी 1 टीस्पून इसमें मैंने शामिल कर दिया। लाल मिर्च पाउडर ये इसमें मैंने शामिल किया 1 टीस्पून। और काली मिर्च का पाउडर ये भी इसमें मैंने शामिल किया है 1 टीस्पून। नमक यहाँ पे मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर रही हूँ, या आप ये सारे स्पाइसेस अपने टेस्ट के मुताबिक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सारे मसालों को अच्छी तरह से बेसन के अंदर मिक्स करने के बाद अब थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे और एक स्मूथ सा बैटर हमने तैयार कर लेना है। बिल्कुल इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा बैटर ये पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा थिक। फिर इसके बाद जो हमने आलू डाले हैं स्टिक्स में, उनके ऊपर इस तरह से अप्लाई करेंगे और सारे स्नैक हम तैयार करके इस तरह से रख लेंगे। मसाला लगा के सारे आलू इस तरह से रख लेंगे। और दूसरी साइड पे मैंने रख दिया है कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए, और अब 1 बाय 1 करके इनमें डालते जाएंगे और एक गोल्डन सा कलर आने तक इनको फ्राई करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है, गोल्डन हो चुका है ये सारी साइड से। और अब इसे ऑयल से निकाल लेते हैं और जो बाकी के पीसीज हैं उनको भी इस तरह से फ्राई कर लेंगे। और ये आप देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हमारे बटरफ्लाई स्नैक तैयार हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और बनाने में भी नहायत आसान है, खाने में नहायत ही लजीज हैं। इनकी लुक से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने ये ज़बरदस्त लग रहे हैं, और टेस्ट में भी ये नहायत ही मज़ेदार है। उम्मीद है आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये भी बताइएगा आप ये वीडियो कौन सी सिटी कौन सी कंट्री से देख रहे हैं, और अपना प्यारा सा फीडबैक कमेंट बॉक्स में लास्ट में दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबके तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोलें, पाकिस्तान जिंदाबाद।